वेलकम इन माय क्लास। कल हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सेंटेंस को डिफाइन किया था कि व्हाट इज ए सेंटेंस एंड वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। इन 5 टाइप्स में से फर्स्ट था अपना असर्टिव, जो अपन कल पढ़ चुके हैं, और जो सेकंड था इंटेरोगेटिव। इसके बारे में भी अपन ने कल जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज का अपना जो सेंटेंस का टाइप होगा वो होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के सेंटेंस को इंक्लूड किया जाता है? मोस्टली इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस प्रकार की चीजें हमें जिस सेंटेंस में देखने को मिलती है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, या किसी से कोई काम करने के लिए, या किसी से कुछ मांगने के लिए, या किसी से कुछ अपन चीज मंगवा रहे हैं उसके लिए अपन उससे रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को कमांड देते हैं कोई वर्क करने के लिए। तो उस कंडीशन में जो भी सेंटेंस यूज किया जाता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। यदि हम इसकी आइडेंटिटी की बात करें कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो आपका असर्टिव सेंटेंस था जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स अपने पढ़े थे, उसके एंड में भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, और जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। लेकिन इनमें कुछ आइडेंटिटी करने के लिए अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो मेन आइडेंटिटी होती है वो होती है स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, या स्टार्टिंग में डू का यूज किया जाता है, या डोंट का यूज किया जाता है। ये 3 कंडीशन रखी जाती है। और यदि रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट के लिए हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। तो ये 4 कंडीशन है कि यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज वर्ड आता है, डू वर्ड आता है, डोंट आता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अपना सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, तो उस कंडीशन में हम उसे इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल करते हैं। एग्जांपल लेके देखना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि गो दियर, ये सेंटेंस है गो दियर, वहां जाओ। तो इसको जब हम देखते हैं तो इसका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं है, इसको स्टार्ट किससे किया गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे इसका सेकंड एग्जांपल अपन लेके देखना चाहें तो हम कह सकते हैं प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। बोले अपन किसी से यहाँ बैठने के लिए यदि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में प्लीज वर्ड का यूज किया, तो जो प्लीज वर्ड रिक्वेस्ट को शो कर रहा है तो यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। ऐसे ही कमांड का यूज करके देखना चाहें तो हम कह सकते हैं शट द डोर, ये ऑर्डर हो गया आपका, शट द डोर, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया। ऐसे ही डू योर होमवर्क, अपना काम करो,
तो ये डू से स्टार्ट हुआ। ऐसे ही डोंट मेक ए नॉइज, इसमें मना कर रहे हैं किसी काम को नहीं करने के लिए, तो इसमें डोंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें डू से किया। तो इस प्रकार के सभी जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कंडीशंस लागू हो रही है वो सभी इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल कर लिए जाते हैं। फोर्थ टाइप अपना जो सेंटेंस का आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपका जो फोर्थ टाइप आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसकी सबसे बढ़िया आइडेंटिटी एक ही है, आसानी से इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार के एक्सक्लेमेशन साइन का यूज है वो इस सेंटेंस में किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज कोई भी पर्सन है वो सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए, जैसे मान लो मैं किसी चीज को देख के एकदम से खुश हुआ, या किसी एक्सीडेंट को देख के मैं एकदम से दुखी हो गया, या मान लो मैंने कोई एकदम से कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, तो उस समय जो फीलिंग्स को शो करने के लिए जो भी चीजें कही जाती है, जैसे कहते हैं वाओ, अलास, हुर्रे, वाओ, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स होते हैं जो मीन नहीं रखते हैं, जिनका अपना खुद का मीन वैसे नहीं होता है, लेकिन जब वो स्पीक किए जाते हैं तो वो किसी पर्सन की जो अचानक आई हुई फीलिंग्स है उसको तुरंत शो कर देते हैं कि ये पर्सन इस प्रकार के वर्ड्स का यूज कर रहा है, जिसका मतलब ये खुश है या दुखी है, या इसको एकदम से वो चीज मिल गई जिसकी इसने कभी आशा नहीं की थी। तो इस प्रकार की फीलिंग्स को शो करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस का यूज किया जाता है, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और उनमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेशन साइन का यूज है वो कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा वर्ड जो आपका सेंटेंस है उसके लास्ट में किया जाए, कई बार ये सेंटेंस के बीच में भी यूज होता है। जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो फीलिंग्स को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वाओ, हुर्रे, तो इस प्रकार के वर्ड के तुरंत बाद में होता है, या नॉर्मली अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं जो फीलिंग को, उसमें कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं किया है फीलिंग्स को शो करने वाला, तो फिर बाद में अपन इसको लास्ट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देके दिखाते हैं तो अपन कहते हैं व्हाट है ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कि उसने एक सुंदर घर देखा और उसने घर को देखने के बाद में एकदम से उसे इतना अच्छा लगा कि उसके मुंह से तुरंत निकला कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ये कितना सुंदर घर है। तो यहाँ व्हाट है वो इंटरोगेटिव सेंस को शो नहीं कर रहा है, बल्कि वो एकदम से उसकी फीलिंग्स को शो कर रहा है, इसलिए हमने इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है। ऐसे ही बीच में लेके देखना है तो कह सकते हैं वाओ वी won the मैच, या हम मैच जीत चुके या हमने मैच जीत लिया। यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है वो इस वाओ वर्ड के ठीक बाद में यूज किया गया, क्योंकि ये वाओ जो वर्ड है वो फीलिंग्स को शो कर रहा है कि उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वो मैच जीत जाएंगे, परंतु फिर भी वो मैच जीत गए, इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, खुशी की फीलिंग्स को शो करने के लिए ये वर्ड यूज किया। तो इस प्रकार के जो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ जो भी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं फीलिंग्स को शो करने के लिए, वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसके अलावा एक जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो एक टाइप और बनाया गया सेंटेंस का, जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ही अलग करके बनाया गया है। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम मोस्टली ब्लेसिंग और कर्स इन दो चीजों को शामिल करते हैं। जब अपन किसी को कुछ शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उस समय जो सेंटेंस बोला जाता है वो ऑप्टेटिव
ऐसे हम किसी को श्राप देते हैं या कोई बुरी आशीष देते हैं तो उस समय भी ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस मे यू लिव, ठीक है। ये दोनों ही ब्लेसिंग के सेंटेंसेस है जो कि मे से स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। इन दोनों में आशीर्वाद दिया जा रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू या मे यू लिव लॉन्ग। इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाता है। तो ये अपने 5 टाइप्स हो गए हैं सेंटेंस के। फर्स्ट असर्टिव, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है। इसकी आइडेंटिटी होती है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। थर्ड आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें असर्टिव की तरह लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, जबकि इसमें कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज करते हैं, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या डू से, डू नॉट से, प्लीज से, इनसे स्टार्ट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो फीलिंग्स को शो करने के लिए होता है, जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। और लास्ट का ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ब्लेसिंग और कर्स जैसे सेंटेंसेस के लिए इसका यूज किया जाता है और इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाएगा। तो ये अपने 5 टाइप थे इसके सेंटेंस। अब अपना टॉपिक है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका लास्ट पॉइंट है अपना पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। कि एक सेंटेंस होते हैं उसके मोस्टली कितने पार्ट होते हैं। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है कि किसी भी सेंटेंस के मोस्टली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये किसी भी सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में जो भी बात करते हैं, जिसके बारे में टॉक कर रहे हैं अपन, वो पर्सन या थिंग आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ए पर्सन और थिंग कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्सन या थिंग आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जब भी आप हु से क्वेश्चन बनाते हो, जब भी आप किसी क्वेश्चन बनाते हो हु से, और उसका जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल लेना है, राम प्लेज क्रिकेट, कि राम है वो क्रिकेट खेलता है। तो इसमें आप हु से क्वेश्चन बनाओगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा हु प्लेज क्रिकेट, कि क्रिकेट कौन खेलता है। तो आपका जो भी जवाब आएगा, आपका जवाब क्या आएगा कि क्रिकेट कौन खेलता है, राम खेलता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, तो आप तुरंत कह दोगे इसमें सब्जेक्ट राम। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी बातें की जा रही है उसमें आप दूसरे क्वेश्चन बनाओ, और जब आप दूसरे क्वेश्चन बनाओगे तो उसका जो भी आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट है वो किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, और प्रोनाउंस ही सी इट वगैरह ये भी इसकी जगह काम में लिए जा सकते हैं। सेकंड आपका पार्ट आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की बात करें तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है किसके अलावा, सब्जेक्ट के अलावा, कि सब्जेक्ट को आप छोड़ दो और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी आपका सेंटेंस का पार्ट आगे लिखा हुआ है वो कंप्लीट क्या है, प्रेडिकेट है। कंप्लीट क्या है, प्रेडिकेट है। या हम कहें कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें कही गई है, उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी सेंटेंस में कहा गया है वो पूरा का पूरा कंप्लीट
आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसमें आपका सब्जेक्ट तो मोहन है, क्योंकि गाना गाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। बाकी जो भी उसके बारे में कहा गया है मोहन के बारे में, वो कंप्लीट क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्या कर जाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो। यदि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो कंप्लीट पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो इस प्रकार से आज अपना जो ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें अपन ने सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जाना और सेंटेंस के मेन टू पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जाना है। और इसके जो भी एक्सरसाइज और नोट्स है वो आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।